Hello students, welcome to the social science class. We are continuing the chapter Land Became Scared. Sacred. Sorry, scared और sacred words तो sacred की पूजनीय है हमारा वही चैप्टर है लैंड बिकम हमारा इंडिया। मैंने आपको बताया था कि इंडिया एक डिफरेंट इंडिया इज रिलीजियस कंट्री। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स है और हम हर रिलीजन को ही रिस्पेक्ट देते हैं, पूजते हैं सब। और हर 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 पर्सन को, हर सबको फ्रीडम है कि अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करे, हर किसी रिलीजन की रिस्पेक्ट करे और अपने अकॉर्डिंग अपने रिलीजन्स को पूजे जिस तरह भी उनके रिलीजन्स और कस्टम है। इंडिया इज अ रिलीजियस कंट्री। आज हम उसी का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज अवेयर ऑफ सेक्रेड ज्योग्राफी। अब आप इसको समझते हैं। देखिए, सेक्रेड प्लेस स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया थ्रू दे आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड। जो सेक्रेड प्लेस है, जो रिलीजियस प्लेस है, वो स्प्रेड पूरे ऑल ओवर द इंडिया के अंदर स्प्रेडेड है और दे आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड। ये इंटरकनेक्टेड है, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कहाँ से जुड़े हुए हैं? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। जितने भी इंडिया के अंदर रिलीजियस प्लेसेस जितने भी इंडिया के अंदर रिलीजियस प्लेसेस हैं, ये सारे के सारे रिलीजियस प्लेसेस जो पूरे इंडिया के अंदर फैले हुए हैं, नॉर्थ से लेके साउथ तक, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। समझे? अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। चार धाम यात्रा, मैंने लिखा चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा की स्टार्टिंग किसने की थी? किसने चार धाम यात्रा सबसे पहले स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर? दैट इज आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जी ने चार धाम की यात्रा को स्टार्ट किया था। अब आगे समझो। चार धाम आर ऑल्सो फोर साइट्स डेलिबरेटली लोकेटेड इन द साउथर्न, नॉर्थ, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड कॉर्नर्स इन इंडिया। समझे कि चार, मैंने वही बोला कि जो सेक्रेड प्लेसेस है नॉर्थ से लेके साउथ, जो आदि शंकराचार्य जी ने चार धाम यात्रा की स्टार्टिंग की थी। जो चार धाम यात्रा जो है वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों दिशाओं में ही, चारों कॉर्नर्स ऑफ इंडिया के अंदर ही पूरे रिलीजियस सेक्रेड प्लेसेस हैं। अब आपको ये समझाती हूँ मैं क्या कौन कौन सी है। देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है चार सेक्रेड प्लेस। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ सबको पता है उत्तराखंड में, दैट इज बद्रीनाथ नॉर्थ में। किसमें है? नॉर्थ में। नॉर्थ में कहाँ है? उत्तराखंड में। द्वारका वेस्ट में, गुजरात में। पुरी जगन्नाथ ईस्ट में, उड़ीसा में। रामेश्वरम साउथ में, तमिलनाडु। देखो नॉर्थ से लेके, वही बात फिर से लिख रही हूं मैं, नॉर्थ से लेके साउथ तक इंटर कनेक्टेड है। देखो बद्रीनाथ नॉर्थ में, द्वारका वेस्ट में, पुरी जगन्नाथ में, ईस्ट में, रामेश्वर तमिलनाडु में। जितने भी ये रिलीजियस सेक्रेड प्लेसेस हैं, ये सारे के सारे इंडिया के फोर कॉर्नर्स, चारों दिशाओं के अंदर बसे हुए हैं और ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए और डिफरेंट, हर जितने डिफरेंट डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट रिलीजन्स के भी वहां जाके उनको पूजते हैं, जाते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। देखा, अब हमने आगे देखते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग्स विच आर कंसिडरली हाईली ऑस्पिशियस। इंडिया के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग्स है जो शिव जी भगवान जी के हैं। ज्योतिर्लिंग्स हैं वो हाईली ऑस्पिशियस है, मीन्स पूजनीय है। मैं आगे आपको डिटेल में इसके समझाऊंगा। 51 शक्तिपीठ टू कवर द इंटायर मैप ऑफ इंडिया, इवन पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। कि इंडिया के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग्स है, शिव जी भगवान जी के 12 ज्योतिर्लिंग्स है जो हाईली ऑस्पिशियस मींस पूजनीय है। 51 शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ है जो इंटायर पूरे इंडिया के अंदर है, पूरे इंडिया के अंदर फैले हुए हैं 51 शक्तिपीठ, जो इवन उनके कुछ पार्ट्स आज भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर भी है। अभी शक्तिपीठ मैंने आपको थोड़ा आगे समझाऊंगी, स्टोरी ऑफ शक्तिपीठ। स्टोरी में लिखा शक्तिपीठ, ये था सबने हिस्ट्री में भी या सीरियल्स में भी, मूवीज में भी देखा होगा या बुक्स में भी रीड किया होगा। जो सती थी वो शिव जी भगवान जी की वाइफ थी। तो उनके क्या होता है कि जब उसके फादर ना एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन करते हैं, उसमें वो सती जी के हस्बैंड शिव जी भगवान जी को इनवाइट नहीं करते
तो सती माता को बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील होता है कि उसके फादर ने उनके हस्बैंड को, शिवजी भगवान जी को बुलाया ही नहीं, और पूरे सब सारे ब्रह्मांड को बुला लिया तो उनको नहीं बुलाया, बुला लिया उनको नहीं बुलाया, तो इतना ज्यादा इंसल्टेड फील करती है। उसी यज्ञ में जाके वो अपने आप को इमॉर्टल मीन्स अपने आप को जला देती है, भस्म कर देती है, भस्म कर देती है सती जी। तो जब शिवजी भगवान को जी को पता चलता है कि वो क्या करते हैं, माता सती जी की डेड बॉडी को उठाते हैं, पर उनका संस्कार या लास्ट राइट्स करने के लिए ही तैयार नहीं होते। वो बहुत, शिवजी भगवान जी बहुत गुस्से में होते हैं, एंगर होते हैं। तो क्या होता है कि इस चीज में क्या होता है कि जो शिवजी भगवान जी का एंगर जो है वो पूरे संसार के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो क्या करते हैं विष्णु भगवान जी, अपने चक्र से ही माता सती जी की बॉडी के कट कर देते हैं, कट कर देते चक्कर से। तो वो उनको 51 हिस्सों में काटते हैं, दैट इज 51 शक्तिपीठ। उनकी जहां जहां वो चक्कर कट के उनकी डेड बॉडीज के जो पार्ट्स हैं गिरते हैं, वो 51 की पीसेस के अंदर उनको काटते हैं और वो गिरते हैं, वहां वहां पे ही शक्तिपीठ बने हुए हैं। 51 शक्तिपीठ, तो 51 जो वो नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरे इंडिया के अंदर उन्होंने पूरे इंडिया को कवर किया। वो 51 हर जगह पे उनके शक्तिपीठ वो मिलेंगे, 51 शक्तिपीठ मिलते हैं। समझे स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ सती। कि सती की स्टोरी से हमें ये पता चला कि हमें ये पता था कि जो सीक्रेट प्लेसेस है, रिलीजियस प्लेसेस है, पूरे भारत के अंदर फैले हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। ये नॉर्थ से लेके साउथ तक है, एक कोने से लेके भी दूसरे कोने तक है। यहाँ क्या होता है, विजिटिंग मेजर सेक्रेड, यहाँ फिर मैंने स्पेलिंग गलत, विजिटिंग द सेक्रेड प्लेसेस कनेक्टेड टू रिस्पेक्टेड फेथ्स। पीपल जो है विजिट करते हैं डिफरेंट सेक्रेड प्लेसेस के अंदर, विजिट करते हैं, पूछते हैं, रिस्पेक्ट अपनी फेथ के अकॉर्डिंग, अपनी मान्यता के अकॉर्डिंग, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग वहां पे विजिट करते हैं। रिलीजियन नेचुरली कवर दी ज्योग्राफी, मतलब पूरे भारत के अंदर, मैंने वही बात बार बार रिपीट कर रही हूँ कि नॉर्थ टू साउथ के अंदर पीपल कम अक्रॉस फ्रॉम डिफरेंट, पीपल जो है डिफरेंट लैंग्वेज, कस्टम, क्लोथिंग एंड फ्लूट्स। पीपल जो है वो डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट लैंग्वेज के वहां पीपल जो है वो विजिट करते हैं, विजिट, और अपने साथ खाने के लिए फूड, क्लोथिंग्स भी लेकर आते हैं। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक की ये टॉपिक का क्या है कि इंडिया के अंदर जो सेक्रेड प्लेसेस है वो पूरे वर्ल्ड, इंडिया के अंदर, अब आए तो कुछ हिस्से, आज तो मैंने बताया बांग्लादेश एंड पाकिस्तान में भी कुछ पार्ट्स मौजूद हमारे पहाड़े। कभी भी मौका मिले तो जाके जरूर देख के आना, विजिट करके आना, विजिट। तो हम कहते हैं कि जो डिफरेंट सेक्रेड प्लेसेस है विजिट, वो कहाँ है, नॉर्थ से लेके साउथ तक हमारे वो बीच है सबसे हमारे वो क्या कहते हैं सेक्रेड प्लेसेस है, रिलीजियस प्लेसेस है। फिर मैंने आया कि 4 धाम की यात्रा स्टार्ट किसने की थी, आदि शंकराचार्य जी ने। और वो 4 धाम कौन कौन से हैं, बद्रीनाथ नॉर्थ में, द्वारका वेस्ट में, पुरी ईस्ट में, रामेश्वर तमिलनाडु में। और फिर हमने क्या डिस्कस किया था, 12 ज्योतिर्लिंग्स के बारे में, 51 शक्तिपीठ के बारे में, उनकी स्टोरीज के बारे में और ये जो प्लेसेस पे डिफरेंट लोग अपनी अपनी फेथ के अकॉर्डिंग अब वहाँ पे विजिट करते आते हैं, और डिफरेंट लैंग्वेज के, कस्टम्स के लोग अपने साथ फूड, क्लोथ। यहाँ ये नहीं होता कि खाली इंडिया के लोग ही विजिट करते हैं, बाहर से भी, दूसरी कंट्री से भी लोग ये आते हैं और विजिट करके इन सेक्रेड प्लेसेस के अंदर विजिट करके जाते हैं। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर कुछ नहीं समझ आया, वैसे तो बहुत इजी टॉपिक है, फिर भी आप कमेंट्स में अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं, लिख बता सकते हैं मुझे। और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।